तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई आज नगर पालिका इलेक्शन का आखिरी दिन है स्पीकर बंदों का। मतलब 2 दिन बाद फिर इलेक्शन है ना। तो आज आप आए हाँ नारनौल के में हमारे साथ हैं सफीदों के विधायक राम कुमार गौतम जी। बाबूजी राम राम। राम राम जी राम राम। बाबूजी अब इलेक्शन का आज लाउड स्पीकर बंद हो जाएगा 5 बजे के बाद जी। तो फाइनली अब आपको क्या माहौल लग रहा है? हालांकि भाजपा ने टिकट तो बांटी नहीं। अब सारे उम्मीदवार ने अपने अपने चुनाव निशान पर लड़ने लग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का है सवाल है, ना भारतीय जनता पार्टी ने ना कांग्रेस पार्टी ने किसी भी जो यहाँ एग्जिस्ट करती है पार्टी हरियाणा में, उन्होंने पालिकाओं में टिकट नहीं बांटी। लेकिन बीजेपी पार्टी ने हरियाणा में सिर्फ नगर पालिकाओं को जो टिकटें बांटी हैं, वो जो चाहते थे उनको ही टिकटें दी हैं। जो नहीं चाहते थे लोकल यूनिट और वहाँ के नेता जी जैसे हमारे यहाँ के नेता कैप्टन अभिमन्यु है जी तो कोर कमेटी के भी मेंबर है वो जी। तो उन्होंने ये भावना सुन के कार्यकर्ताओं की कि जी यहाँ तो सारे ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो वजनी कैंडिडेट हैं जिन्होंने आपकी मदद करी, जिन्होंने आपकी मदद की। बीजेपी में आस्था है जी। जो भी बनेगा वो बीजेपी का ही होगा। इसलिए आप आपस में ना लड़ाओ, जो लड़ेंगे अपने रसूख से जो जीतेगा जीत जाएगा जी। तो उन्होंने भी कैप्टन अभिमन्यु ने भी कोर कमेटी में इसी विषय को रखा और 9 पालिकाएं ऐसी हैं जी हरियाणा में जहां टिकटें पार्टी ने नहीं बांटी। तो यहाँ भी ये भी उन 9 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 9 जो पालिकाएं हैं जी, ये उन्हीं में से एक जहाँ टिकटें नहीं बांटी, अपने अपने रसूख से कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे। लेकिन मैं यूं भी देखने लग रहा हूं आप एक तरफा भीम गौतम जी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, भीम गौतम मेरा भाई है और इसीलिए सिंबल हमने कहा कि किसी को ना दो जी, ताकि फिर वो पार्टी का एक तरह से वो उल्लंघन हो जाता है। ठीक है। हमने कहा कि अपने अपने रसूख पे कोई कांग्रेस का एमएलए लड़ाना चाहता है किसी को बिना सिंबल के, जिसकी मदद करना चाहे कर दे। कोई कैंडिडेट बीजेपी का किसी को की मदद करना चाहता है कर दे, सिंबल तो किसी के पास है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, मामला तो सिंबल का है। ठीक बात है। अब यहाँ जो इस समय चल रहा है नारनौल में, जो मैंने देखा है जी मुकाबला 2 कैंडिडेट्स के बीच है जी एक भीमसेन गौतम जी और दूसरा शमशेर सिंह कुकन। ठीक है। 2 के बीच में है और अच्छा मुकाबला है इस समय जो नारनौल में है, अच्छा मुकाबला है। बाकी सभी कैंडिडेट जितने भी चुनाव लड़ रहे काफी पिछड़ चुके हैं। ये मेरी सोच है, मेरा आंकलन है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई सही हूँ बिल्कुल। तो मेरा तो लोगों से यही आग्रह है, इस नगर के भविष्य के लिए, इस नगर से मेरा मेरे परिवार का बहुत पुराना वास्ता है। मेरे दादा थे मंगतराम गौतम जी, वो यहाँ के सरपंच रहे और मेरे पिताजी यहाँ के सरपंच रहे। मेरे पिताजी नगर पालिका के चेयरमैन रहे, ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे। मैं तीसरी बार एमएलए हूँ सफीदों से, 2 बार पहले यहाँ से एमएलए रहा। जो जितना हम जैसा माहौल था, जैसी हमारे में ताकत थी, यथाशक्ति वो हमने कोशिश की काम करवाने की। और अब ये जो लड़ रहा है मेरा भाई है,
तो पढ़ा लिखा है, वकील है, शरीफ है, बहुत अच्छे से अच्छा इंसान है, कोई ऐब नहीं कोई है, आरोप भी नहीं है। कोई ऐब नहीं है, कोई आरोप नहीं है। तो मुकाबला इस वक्त जो है कुक्कन का और उसका है, शमशेर सिंह कुक्कन का। और मैं तो लोगों से यही कहता हूँ भी ये पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो मुकाबले वाले कैंडिडेट जी वो यही है, यानी शमशेर सिंह कुक्कन और भीमसेन गौतम। बाकी तो जिसका जहां मन करे वहां वोट दो भाई, किसी ठीक को बात। कोई रोक थोड़ी सकता है। ना ना जी, ठीक बात। लेकिन वोट जो है हर आदमी यही सोचता है कि भाई मैं मुकाबले वाले को दूं, जो जीतने की पोजीशन है उसके अपने आंकलन के हिसाब से ठीक बात है कि मैं उसको ही दूं। जी। तो जो कई लोग बेहुदा प्रचार करते हैं, वाहियात का प्रचार, जी उन कैंडिडेट्स की तो हैसियत कुछ है ही नहीं, इस वक्त पिछड़ चुके हैं। आप जो भी भाई, कुछ अफवाहें भी जो चल भी रही हैं। जो अफवाहें वाहियात की हैं, जो भाई इस समय जो भी लोग इस वक्त गलत प्रचार में लगे हुए हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा लोगों पे, क्योंकि लोग देखेंगे कि भाई इस वक्त नारनौंद में किस किस का मुकाबला है। तो जो हमारे भाई से प्यार करता है जी उसको वोट देगा। वोट मैंने ये देखा है, मेरे जीवन में बहुत चुनाव लड़े मैंने, वोट लोग जीतने वाले को देते हैं, जो हाँ, फाइट में है हाँ, उसको बिल्कुल। देते हैं, हाँ, हारने वाले लोग वेस्ट नहीं करते हैं। जी हमारे यहाँ मैंने सुफीदों से चुनाव लड़ा, मुकाबला मेरा और सुभाष गांगुली का था, जी हालांकि दोनों कैंडिडेट बड़े स्ट्रॉन्ग थे। बिल्कुल। अब हमारे जसवीर जो देशवाल जी थे। जसवीर देशवाल जी थे, अरबोपति आदमी है, पैसे बड़ा कमी- रसूख है हाँ, उनका, पैसे की कमी नहीं है। पैसा मालो माल है। अंत में जाके वो 20,000 पे सिमट गए। इसी तरह से बच्चन सिंह आर्य मंत्री भी रहे, 2 बार एमएलए रहे, आखिर में जाके 8800 वोट पे सिमट गए। लोग हारने वाले को वोट नहीं देते हैं। तो मेरा तो यही आग्रह है भाई, अगर आप ठीक समझते हो भीम को, जी काबिल समझते हो इस पोस्ट के, ये समझते हो कि भाई ये इस नगर का विकास करा सकता है, पढ़ा लिखा आदमी है, बेदाग है, बेलाग है, बिना किसी ऐब का है, न्याय, शरीफ, ईमानदार, अच्छे से अच्छा इंसान है, किसी को आज तक अपने जीवन में अजात शत्रु है, किसी को भी इसने दुख नहीं पहुंचाया है। मैं जब आपके सब नारनौंद में घूमने लग रहा था, लोगों से पूछू था मैं कि भाई कौन जीत सका है। वे बोले भाई भीमसेन गौतम जीत सका है अगर गौतम साहब उसके हक में कंटिन्यू लगे रहे। अगर मैं 1-2 दिन करके सफीदो चले गए या चंडीगढ़ चले गए फिर तो वो जीतेंगे नहीं। लेकिन अब मैं फिर वहीं पर जाकर बोला भाई क्या लगा है, मैं बोले यार गौतम साहब तो यहीं पे बैठे हैं, वो तो को नहीं आने देंगे, जिता देंगे। क्या लगा है इन सब बातों से भी कि आपका प्रभाव एक इतना प्रभावशाली है कि लोगों के दिमाग में बैठ गया गौतम साहब नहीं नारनौंद छोड़ के जा रहे और एक बार तो भीमसेन गौतम जीतेंगे। चलो देखिए, किसी कारणवश हमारे को कोई चेयरमैनी का शौक नहीं है, क्योंकि पिताजी मेरे चेयरमैन रह चुके, जी सरपंच भी रह चुके, जिला परिषद के चेयरमैन रहे, तो मैं 3 बार एमएलए रहे। जी हमारे को कोई शौक नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो मैं बताना नहीं चाहता आपको, उन कारणों की वजह से हमारे को चुनाव लड़ना पड़ गया। अब हम चाहते हैं कि इस चुनाव में हमारी जीत हो, हमारा भाई जीते, 14,000 और ये बिल्कुल बीजेपी पार्टी का ही बनेगा, ये किसी और पार्टी का नहीं बनेगा। और कैंडिडेट तो जो भी है, अब कुक्कन है, शमशेर सिंह, वो भी बीजेपी का बनेगा, और जो कैंडिडेट से सुरेश है, एक बच्चा हमारा अजीज है, वो भी लड़ रहा है, वो भी अगर बने तो बीजेपी का बनेगा। लेकिन वो सब पिछड़ चुके हैं, उनका कोई किसी तरह का कोई
राय सिस्टम, अब तो कंपटीशन में भीम जी हैं और कुकन साहब। शमशेर सिंह कुकर, ये मेरी आप देखिए, आप भी आंकलन बिल्कुल, निकालो, बिल्कुल। आप सारे नगर में जाओ जी और एक आध आदमी जो बेहुदा प्रचार करते हैं जी, गौतम तो यूं बोला उसको, नेगेटिविटी राजनीति। हाँ हाँ जी फलाने को वोट दे दो, वो तो भीम के लिए नहीं, उस शमशेर सिंह के लिए वोट मांग आप यूं बताओ निराधार बातें। कितनी बेहुदा बातें हैं। मैंने ये तो कहा एक आध जगह, भाई देखो वोट खराब ना करना, वोट मुकाबले वाले को ही दो। अगर हमारा भाई सही लगता है, अच्छा इंसान है, तो भाई हमारे भाई को की वोट दो। जो हमारे से नफरत करते हैं तो भाई इच्छा है आपकी? वो आदमी कुछ ही करो, लेकिन वोट वेस्ट तो कोई करना चाहेगा ही। जी जी। वोट वेस्ट ना करो, इतना सा था। तो अब ये 2-3 वो दिन तक कहते हैं जी ये तो शमशेर सिंह कुकर की वोट मांग रहे वो आजकल वो कट कर लेते हैं ना बीच में, सारी बात एआई तो से भी बोलते एडिट कर रहे हैं जी। एडिट कर करा जी। के बेहुदा बात कहते हैं फिर। लेकिन कुछ नहीं बनेगा जी, किसी का कुछ नहीं बनेगा। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, बिल्कुल भगवान को भीमसेन। हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ, जी। मुकाबला केवल भीम का और शमशेर सिंह का है। और मुझे पूरी आशा है लोग उसका तजुर्बा, उसकी वकालत, उसकी शराफत, नेक नीति, ईमानदारी, बेलाग बेदाग जो उसकी छवि है, उसकी वजह से भीम को ही जिताएगी। और मैं 4-5 दिन से कंटिन्यू देखने लग रहा हूँ, कभी वो भील समाज है जो उन्होंने समर्थन दे दिया, कभी उन्होंने समर्थन दे दिया, इस तरह के भी समर्थन आपको धड़ाधड़ मिल रहे हैं। देखो जी, जो राइट थिंकिंग लोग हैं, जी अच्छे समझदार लोग हैं, जी। वो वोट को जाया नहीं करेंगे, वो वोट को का इस्तेमाल सही करेंगे। मेरी ऐसी सोच है कि 2 दिन का समय है लोगों के पास विचार करने का, वो लोग पूरी तरह से विचार करके हर एंगल से सोच के अल्टीमेटली भीम को ही जिताएंगे। दैट इज माय थिंकिंग। जी, अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे जी आप? अंत में तो मैसेज जी मैं और क्या दूं, मैं तो मैसेज यही दूंगा कि भाई आप अगर नारनौंद का विकास चाहते हैं जी तो पढ़े लिखे, बेलाग बेदाग, अच्छी छवि के इंसान को ही वोट दें। और उस एंगल से, क्योंकि ये वकील है, पढ़ा लिखा भी है जी और मुकाबला इसी का है। पढ़े लिखे तो हमारे एक और भाई भी है बीच में, जी। अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन वो कंपटीशन से बाहर मुकाबले में नहीं है, तो इसलिए वेस्ट करने का तो कोई फायदा नहीं ना। तो आप से सबसे भाई यही अपील करता हूँ मैं कि इस गांव के विकास के लिए, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है ये, बस सड़क भी मैंने खट्टर साहब से कह के, नारनौंद की सड़क का बहुत बुरा हाल था, अब तो आते जाते भी जी, रहे, जी, कोई जी। आ नहीं सकता था। जी और आसपास की सड़कें भी बहुत खराब थी। जी मैंने खट्टर साहब से कह के, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, इन सड़कों को बनवाया। और मैंने ही इस गांव में हमारी दे जो था, एक तालाब था जी दे के नाम से, दे दादा के मंदिर के सामने था, बहुत ही गंदी सड़ा हुआ पानी था, वहाँ पार्क बनवाया था। और उस समय तहसील की भी बिल्डिंग नहीं होती थी, तालाब था जहाँ अब तहसील बनी हुई। जी। तहसील तो बनाई थी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बनवाई थी, लेकिन बिल्डिंग नहीं थी। बिल्डिंग मैंने बनवाई, और उस समय ट्रेजरी भी नहीं थी, ट्रेजरी भी मैंने बनवाई। तो जितनी यथाशक्ति जो काम कर सकते थे, अभी भी काफ़ी काम हमने दिए हुए थे, अभी कुछ के टेंडर भी लगे हुए हैं, बहुत रास्ते हैं खेतों से कनेक्टेड, और भी बहुत दे रखे थे पहले, लेकिन आचार संहिता लग गई। तो काम तो जो भी होता है जी। वो
ताकत से ही होता है। जींद सफीदो पानीपत वाला रोड बन जाएगा जी जल्दी? 100%। हमने बार बार आवाज उठाई, मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं जरूर बनवाऊंगा। और ये जो किसी कारणवश, मैं नहीं जानता कौन लोग थे जिनने गलतियां की हैं, जी राजस्थल से लेके इक्कस तक 8 किलोमीटर सड़क टूटी हुई 7 मीटर की रोड है। बहुत बुरा हाल है जी। उसके लिए मैंने आग्रह किया है मुख्यमंत्री जी से। वो बड़न लग रही है जी। रणबीर गंगवा से भी कहा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, कि भाई इसको आप 10 मीटर की बनाओ, ताकि ये तो बददुमा दाग है हमारी इस पे। हांसी जींद रोड 8 किलोमीटर की 7 मीटर की टूटी हुई, वो छोड़ दी और आगे बढ़ गई। और बाकी सारी बहुत बढ़िया रोड और 10 मीटर की। कितने बड़े कलंक की बात है ये। जी जी। और सबसे बड़ा कलंक किन लोगों पे है? जो पावरफुल लोग रहे। अब ये देखिए, अमरजीत ढांडे का था ये टुकड़ा। जी अमरजीत ढांडा और पावरफुल उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन थे? दुष्यंत जी। दुष्यंत। और ये कितना इलाका इनको नेता मानता था, इस परिवार को, जींद से लेके कैथल तक। शर्म आती है। क्या करता रहा है वो दुष्यंत? उसको थोड़ी सी भी कभी भी ख्याल नहीं आया कि तेरा इलाका है, उसमें उचाना पड़ता है बीच में, जी सारा देहात का इलाका है। उसने छुआ ही नहीं उसको। क्या इंटरेस्ट था, किस लिए राजनीति की, उसने मेरे तो समझ में आई नहीं। तो इसकी भी मैंने आवाज उठाई कि भाई ये हमारे लिए बड़ा कलंक की बात है। अरे 7 मीटर की रोड, इतनी बड़ी रनिंग रोड, इतनी ट्रैफिक है उस पर। जींद से कैथल जाते हैं लोग, कई गोला चिक्का होके पटियाला की तरफ भी निकलते हैं, पंजाब को भी जाती है। और ये चंडीगढ़ को कनेक्टिंग रोड सही मायनों में, नारनौल से कोई जाएगा तो जींद कैथल होके जाएगा। अब हमारे को क्या करना पड़ता है? पहले जाते हैं हम जींद से फिर हम जाते हैं नगूरा, नगूरा से आगे। हाँ भाई जी जी। नगूरा आ जा भाई, हो गया बस। मतलब बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते से, दूरी के रास्ते से हम लोग जाते हैं। तो मैंने ये भी उनसे, मुख्यमंत्री जी से मांग की, उन्होंने कहा ये बनवाएं बाईपास। और हमने नारनौल के लिए मैंने सर्कुलर रोड की भी मांग कर रखी। बड़ी भारी परेशानी है यहाँ के, कम से कम 25-30 गांवों को परेशानी है। जब वो क्रॉस करते हैं खांडे वाला, बांस वाला, पेटवाड़ वाला, जब सुलचानी वाला, जब इधर जाता है बुडाना की तरफ, जी जी, राखी की तरफ, बारे की तरफ, उचाना की तरफ, कई बार आधा घंटा जाम में फंस जाता है। तो पहले कैप्टन ने थोड़ी सी मंजूर भी करवाई थी, टेक्निकल सैंक्शन भी दिलवाई थी, लेकिन वो सड़क आज तक बने नहीं। बहुत बार आवाज उठाई मैंने, एक बार नहीं उठाई। उसने तो, दुष्यंत ने तो कभी गौर ही नहीं किया। अंत में तो यूं भी कह दिया इसको कहीं से निकलवा दे भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा। फिर भी नहीं निकलवाई उसका इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए आप देखो चाणा में कितनी बुरी हालत हुई है। इतना बड़ा तो ये देवीलाल के खानदान का, मैं तो उसको उसका वारिस कहता था। और वो आदमी 8,000 का आसपास वोट लिया उसने। ही स्टूड, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5वीं पोजीशन में आया वो। पहली में तो ये देविंदर जी, दूसरी में वीरेंद्र सिंह का लड़का जी, तीसरी में गोगड़िया चौथी में एक और है 12,000 वाला जी, और 5वीं पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये कदे 6ठी में हो, पता नहीं मुझे। लोगों ने टोटली रिजेक्ट कर दिया। ऐसे खानदान के वारिस को, जो मैं उसका खानदान का वारिस बनाना चाहता था, तो ये देवीलाल का कि चीफ मिनिस्टर बने। कारण क्या रहा? कारण कुछ नहीं, हवस थी पैसे की, हवस, पैसा ही पैसा। उसके दिमाग में और चीजें थी नहीं, पता नहीं कहाँ। दुष्यंत जी तो आपको दादा बोला करते नहीं, दुष्यंत ने मेरी इज्जत की और दुष्यंत मुझे
बल्कि चौटाला साहब तो ये भी मिनिस्टर- कहते थे इसका दादा तो ये है। दुष्यंत मुझे मिनिस्टर भी बनाना चाहता है, वहां उसका दोष नहीं, जी। लेकिन जिस समय मैं बनना चाहता था उस समय उसने नहीं बनाया। बाद में वो बात गई, वो बात खत्म होगी, उसका कोई दोष नहीं है उस मामले में। हाँ, डेवलपमेंट उसको जो करनी चाहिए जो थी। होनी चाहिए थी वो नहीं। नारनौल भी उसी का इलाका था, चौधरी देवीलाल को भगवान मानने वाला इलाका था। वीरेंद्र सिंह को 4 बार बनाया, चौधरी देवीलाल को पूजते थे यहाँ के लोग, और उचाना इसी तरह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को बनाया। चौधरी देवीलाल को बहुत 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 मान दिया, वहां भी उसने डेवलपमेंट नहीं की। हुड्डा साहब को लेके क्या कहना जी आपका? नहीं, हुड्डा साहब, देखिए मेरे हुड्डा साहब के साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं। मैं अगर बीजेपी में था, जब भी रिलेशन मेरे ठीक थे। जब सैनिक मैं स्कूल में एमएलए पढ़े हो था जी आप इकट्ठे? ना, और इकट्ठे पड़े हुए नहीं है, बस ये था कि ये फ्रीडम फाइटर खानदान से है, उस नाते से कभी मिलते जुलते थे, तो इज्जत करता था मेरी। अच्छा आदमी है, मैं उसको बुरा नहीं कहता। हाँ, पॉलिटिक्स जो जिस तरह की उसकी है उससे मैं सहमत नहीं। मैंने समझाने की भी कई बार कोशिश की, भाई सबका नेता बन के, यू किसान किसान किसान, तो सबका नेता बन, सबका चाहने वाला बन। लेकिन चलो जो भी जिसके हाँ मुन्नू, जिस किस्मत में जो लिखा वही होता है। जी अब साहब बहादुर, आप अब करो, समाप्त करो ठीक। ठीक। तो हाँ भाई जी। यह वीडियो आपने किसी लगे कमेंट बॉक्स में बताया दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।